हाथरस मामले को लेकर पूरा देश गुस्से में है और इस पर राजनीतिक पार्टियां राजनीति भी कर रही हैं, साथ ही साथ पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट अंबर जैदी जी हैं। अंबर जैदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स ग्रुप पर। सबसे पहला सवाल कि जो हाथरस में हुआ पूरे देश में गुस्से में है, पूरे देश में उबाल है। जी देखिए, बिल्कुल ये सिर्फ हाथरस की बात ही नहीं है। जब भी कोई इस तरीके की घटना होती है और आए दिन ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही अफसोस की बात है कि हम हमेशा इस तरीके की घटनाओं पे सिर्फ सोशल मीडिया पे अपना रोष का प्रदर्शन कर देते हैं, एक पोस्ट कर देते हैं, कुछ लोग मोमबत्ती जला देते हैं, कुछ कड़ी निंदा कर देते हैं, कुछ लोगों को निलंबित कर दिया जाता है। बस एक महज एक कार्रवाई बन के रह जाता है, लेकिन अगर नहीं मिलता तो इंसाफ। हालांकि इंसाफ की कवायद बहुत लंबी होती है और लोग बहुत बड़ी उस पर राजनीति भी करते हैं। जैसे कि हम हाथरस की जिस घटना की आप बात कर रहे हैं, बात सिर्फ यहाँ पे सिर्फ हाथरस की हो रही है, क्योंकि अभी आप देखें तो सिर्फ हाथरस में ही नहीं, बारां की बात करें, कैमूर की बात करें, या फिर आप अजमेर की बात करें और बलरामपुर की भी बात करें, क्योंकि बेटी तो हमारे देश की यही परंपरा, यही संस्कृति है कि बेटी सबकी साझी होती है और बेटी की ना तो कोई जात होती है और ना ही कोई धर्म होता है। सबकी बेटियां बराबर होती हैं। बेटियों के लिए अगर न्याय की बात हो रही है तो उस पर राजनीति ना हो। हम एक नियत और एक साफ नियत के साथ और एक ही सुर में सब बेटियों के लिए आवाज उठाएं, राजनीति ना करके। राजनीति करें राजनीतिक पार्टियां, लेकिन उनके पास और मुद्दे बहुत हैं। कम से कम बेटियों की सुरक्षा और उनकी जो अस्मिता है उसके लिए उसके ऊपर राजनीति ना उठाए, उस पर एकजुट होकर सही नियत के साथ सवाल उठाए जाए। बिल्कुल सवाल हम सबका हर उन सरकारों से जो है, जो पिछली भी है और आज भी है। बेटियों की सुरक्षा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ भाषण में बात की जाती है, बड़े बड़े वादे होते हैं, बहुत बड़े फंड सैंक्शन किए जाते हैं और कुछ कानूनों में फेरबदल भी होता है, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन का दौर होता है उस पर कहीं ना कहीं, जिस तरीके से हम हाथरस में भी बात करें, पुलिस की जो पूरी कार्यशैली रही वो पूरी तरीके से संदेहास्पद है। क्योंकि आप जिस तरीके से आप देखें, पूरी तरीके से इस मामले को हैंडल किया गया, कहीं ना कहीं पुलिस की जो कार्यशैली रही है उस पर कहीं ना कहीं शक आता है कि इस तरीके से क्यों पूरे मामले को हैंडल किया गया। रात में लड़की का शव जला दिया जाता है, रिपोर्ट कुछ और कह रही है, पुलिस के बयान अलग अलग हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है पुलिस को छुपाने की कोशिश कर रही है? जी, कहीं न कहीं मुझे लगता है या तो कोई ना कोई राजनीतिक दबाव या किसी रसूख में आकर या कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है और जिसको बयानों में भी फेरबदल हुए हैं, पुलिस के बयानों में, और जो घर वालों के, जो पीड़ित के परिवार हैं उनके भी बयानों में कहीं न कहीं बदलाव है। तो क्या ऐसा कुछ इसके पीछे है, वो सब हम सबको जानना है कि इस मामले में राजनीति ना हो और पीड़िता जिस परिवार ने खासकर इस तरीके से बेटी को खोना और किस तरीके से बेटी को खोया है, उनके गम का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि हम इस तरीके की विक्टिम्स के साथ काम करते हैं और इस दर्द से गुजरना क्या होता है हम लोग समझ भी नहीं सकते, जो आम लोग होते हैं जिनके साथ ये घटना नहीं होती। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि राजनीति हो रही है। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को हाथरस की बेटी के लिए न्याय की बात करते हैं, लेकिन बलरामपुर या फिर हम अजमेर की बात करें, वहां पे शायद वो विक्टिम की या फिर धर्म जाति नहीं ढूंढ पाए थे, इसलिए उनको उसके लिए न्याय की बात नहीं करेंगे। हम बात करें हर बेटी के लिए न्याय की बात हो या कोई भी और लड़की हो, हम सब के लिए सुरक्षा की बात होनी चाहिए, ना कि सिर्फ एक लड़की की सुरक्षा की बात। सवाल आपसे भी है और आज जो है उनसे भी है, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ वादों के नाम पर राजनीति की है, नहीं दिया है बेटियों को सुरक्षा का जो वादा आप लोग इतने सालों से करते आ रहे हैं। 72 साल हो चुके हैं हमारे देश को आजाद हुए और हम आज भी सड़कों पर, अब वो लड़की, आप जिस हाथरस की बात कीजिए, दिन में खेत पर काम कर रही थी, दिन दहाड़े लड़कियों के साथ इस तरीके के हादसे हो जाते हैं। लड़कियां घरों में सुरक्षित नहीं है, अस्पतालों में सुरक्षित नहीं है, तो कहाँ हम सुरक्षित हैं ये सवाल है। घरों में नहीं है तो यहाँ तक कि माँ के गर्भ में भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। और फिर बात हम करते हैं बेटियों की सुरक्षा की,
मुझे समझ में नहीं आता कि सिर्फ यहाँ तक कि बहुत सारे लोग जो एक्टिविज्म का भी ड्रामा करते हैं, लेकिन सबको अपने लिए एक मौका चाहिए होता है, सब अपने लिए कुछ ब्राउनी पॉइंट्स ढूंढने में लगे होते हैं, लेकिन साफ नियति मुझे नजर नहीं आती इस मामले में, क्योंकि इतने लंबे से समय से सोशल एक्टिविज्म, सोशल रिफॉर्म्स हो रहे हैं, लेकिन जहां पर हमें बदलाव की जरूरत है, जो कि हमारी न्यायिक प्रक्रिया है, जिसकी वजह से ये सारा पूरा हमें देखने के लिए मिलता है, पूरा जो हमारे सामने पूरा दृश्य है। और एक सामाजिक चेतना की बात करें, क्योंकि चाहे न्यायिक प्रक्रिया के लोग हों, चाहे पुलिस या फिर हम में से कोई हो, हम सब समाज हैं और समाज से ही ये सारी चीजें बनी हुई होती है। जब तक समाज में चेतना नहीं होगी और हम बेटियों के प्रति अपने जो हमारा उनके प्रति व्यवहार है उसको नहीं बदलेंगे, उनकी अपनी सोच नहीं बदलेंगे, जो सत्तात्मक हमारी सोच है महिलाओं को लेकर, उनको ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, तब तक ये सब नहीं बदलने वाला है। क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि पुलिस एफआईआर या कंप्लेंट दर्ज नहीं करती है, वो कह देते हैं कि चलो ऐसे ही केस कर दिया होगा। बहुत सारे प्रेजुडिसेस होते हैं महिलाओं के प्रति। तो पुलिस का रिफॉर्म, पुलिस की ट्रेनिंग, उनका सेंसिटाइजेशन बहुत जरूरी है कि वो कोई भी विक्टिम आए या कोई भी शिकायत दर्ज कराने आए तो निष्पक्ष आप जांच करें, उसकी शिकायत लिखें। यहाँ से शुरुआत होती है। फिर आगे आप न्यायिक प्रक्रिया की बात करें तो उसमें बहुत सारे ऐसे हमारे कानून में ऐसे लूप होले कि रेप अगर प्रूव भी हो जाए उसके बाद भी अक्यूज को बेल मिल जाती है। तो इन सब चीजों के चलते कहीं ना कहीं जो अक्यूज होते हैं या फिर इस तरीके की मानसिकता के लोग होते हैं, उनमें एक ये बात उनके दिमाग में जाती है कि हम इन सब से छूट जाएंगे। निर्भया जैसे केस में, जो इतना बड़ा केस रहा, 7 साल से ज्यादा लग जाते हैं, यहाँ तक कि उसके बाद बहुत बड़े फेरबदल भी हुए कानून में, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने। क्या वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स काफी है? 7 साल से ज्यादा का समय लग गया और नंबर ऑफ पेंडेंसी इतनी ज्यादा है, जजेस नहीं है हमारे देश में। तो जहां हमें काम करना चाहिए हम वहां पे फोकस नहीं करते, लेकिन हम सबको हो हल्ला करके, ड्रामा करके अपने लिए सबको ब्राउनी पॉइंट्स चाहिए, क्योंकि हमें खुद को चमकाना है। हमें अपने देश की बेटियों की, अपने देश की फिक्र नहीं है। सब अपने अपने लिए सोचने में लगे हुए हैं। आपने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जिक्र किया। वो हाथरस जाना चाहते थे, तो उनका कहना था कि बेटी के दुख में हम शामिल होना चाहते थे, परिवार से मिलना चाहते थे। तो आखिर इसमें अगर वो जाना चाहते थे तो क्यों उन्हें जाने नहीं दिया गया? कल राहुल गांधी की तस्वीरें आई, वो जमीन पर उन्हें पुलिस द्वारा गिराया गया। अगर वो जा रहे हैं दुख बांटने दीजिए। देखिए, राहुल गांधी जी बिल्कुल जाएं, बेशक जाएं, वो बलरामपुर भी जाएं, बारा भी जाएं, अजमेर भी जाएं, कैमूर भी जाएं। और सिर्फ वो उनको हाथरस में ही क्यों दिख रहा है आपको? देखिए ना, वो राजनीति कर रहे हैं। उनको सिर्फ यूपी की बेटी, यूपी में भी सिर्फ एक बेटी के साथ उनको न्याय कर रहा है। बलरामपुर नहीं जाएंगे, वो कैमूर नहीं जाएंगे, अजमेर नहीं जाएंगे, बारा नहीं जाएंगे। अगर उनको इतनी ही महिलाओं की फिक्र होती तो वो हर जगह खुद भी नहीं जा सकते, तो अपना एक डेलीगेशन या अपने किसी भी टीम के एक बंदे को भेज के विक्टिम की मदद या उसका हालचाल पूछ सकते हैं। नहीं, बट उनको राजनीति करनी है। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि उनको ना समझ में आए कि कहाँ पर पॉलिटिकल स्टंट हो रहा है। वो सब, मैंने वही बात कही कि सबको अपनी अपने लिए एक मौका, ये समझते हैं कि मौका है हम सबके लिए, और हम अपने लिए राजनीति शायद वोट बटोर सकते हैं, या उनकी जो एक वोट बैंक है उसको अपने लिए एक इकट्ठा कर सकते हैं, या उनके लिए कुछ काम कर सकते हैं। यहाँ पर विक्टिम की उनको जाति पता है, बलरामपुर में शायद वो जाति नहीं पता कर पाए, इसीलिए वहां पर नहीं पहुंच पाए हैं वो। या आप राजस्थान की बात करें तो शायद उनकी सरकार है तो वहां पे नहीं देखेंगे। राजस्थान में अगर आप रेप के आंकड़ों की बात करें तो 5,957 रेप हुए हैं, जबकि यूपी में 3,093 केस हुए हैं। तो आप अपनी गिरफ्तार में झांक के नहीं देखेंगे, लेकिन दूसरे पे उंगली उठाएंगे। आप पहले खुद को सही कीजिए, फिर आप दूसरे पे सवाल उठाना। सवाल हमारा हर प्रदेश की सरकार है, हर प्रदेश की सरकार से। ये आप उत्तर प्रदेश और राजस्थान और एमपी ना कीजिए, देश की बेटी की बात कीजिए और हर जगह की बेटी की बात कीजिए। सवाल हर सरकार से है, और चाहे वो केंद्र में हो या किसी भी प्रदेश में हो, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो, हम सबको अपनी सुरक्षा चाहिए। और चाहे आप कहीं कहीं पे भी बैठे हो, आप राजनीति करने लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमको अपनी सुरक्षा, जो हमारा मुद्दा है, वो डाइल्यूट होता नजर आता है, क्योंकि हमारी बात तो नहीं हो रही है। सब अपनी अपनी बात करें कि हमको धक्का मारा, हमको ये किया, हमको वो किया। बेटियों की बात कहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं? आपको कहीं नजर आएगी कल से बात? किसी राजनीतिक पार्टी के लीडर ने, जो ऑपोजिशन में है, उन्होंने बात की? सिर्फ न्याय का ड्रामा करके अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी बना रहे हैं। उनके लिए ये सब एक मौका होता है। हमारे देश में, वो देश जहां पर महिलाओं के सम्मान में लंका दहन हो जाता है, वहां आज
महिलाओं के सम्मान पे, महिलाओं की अस्मिता के साथ राजनीति की जा रही है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति या राजनीति का स्तर बिल्कुल नहीं हो सकता। बट जैदी जी कैसे रुकेगा ये ट्रेंड? अदालत में जाओ, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाओ, आपने भी जिक्र किया 7-7 साल लग जाते हैं आरोपियों को सजा दिलवाने में। तो फिर कैसे रुकेगा ये महिलाओं के प्रति क्राइम? क्या कानून का डर ही नहीं है उनके आरोपियों के अंदर? जी, बिल्कुल, घटना मैंने ये बात ऑलरेडी बोल दी है कि कानून में जो कमियाँ हैं, जो लूप होल्स हैं, उसी की वजह से लोगों में जो आपराधिक मानसिकता के लोग हैं, इस तरीके की सोच रखते हैं, उनमें कहीं न कहीं डर नहीं होता कि हम 10 साल बाद, 12 साल बाद या 20 साल तक तो आराम से हम छूट जाएँगे, बेल मिल जाएगी, उसके बाद देखा जाएगा और कितनी बार सेटलमेंट हो जाता है और लोग बच के निकल जाते हैं। तो लोगों में सबसे पहली बात कानून का डर नहीं है और इन सारे जो बदलाव हमें कानून में लेके आने हैं, जो बहुत ज़रूरी हैं, उसको करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे रिफॉर्म्स ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट सजेस्ट कर चुकी है। जो कि हम पुलिस रिफॉर्म की बात करें तो हमारी कॉलोनियल पूरे जो लॉज हैं उसी के अंडर पुलिस चल रही है। हमने आज तक उसमें बदलाव नहीं किए, जबकि उस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे चुकी है, उसके बाद भी बदलाव नहीं होते। तो कहीं न कहीं हमें ये समझ में आता है कि बेटियों की सुरक्षा के लिए या फिर हम किसी भी अपने देश के नागरिक की सुरक्षा की बात करें, उसके लिए वो राजनीतिक इच्छा शक्ति नज़र नहीं आती जो होनी चाहिए बेटियों की सुरक्षा के लिए। यानी बहन बेटियां हमारी कमजोर नहीं है, कमजोर हमारा कानून है। बिल्कुल, देखिए कमज़ोर कानून है, कमज़ोर वो राजनीतिक इच्छा शक्ति वाले राजनेता हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ महिला सशक्तिकरण और महिला की सुरक्षा के नाम पर ही करते हैं और बड़े-बड़े वादे कर देते हैं चुनाव के समय। लेकिन आप देखिए ना जिस तेज़ी से आंकड़े बढ़ रहे हैं रेप के, उससे आप क्या समझते हैं? लोग आके बात करें, पहले तो कहते हैं बेटियों को इतना सशक्त बनाओ कि वो अपने लिए लड़े लेकिन उसके बाद क्या? उनको इंसाफ तो नहीं मिलता ना। अब बेटियों को पहले रेप करने के बाद छोड़ भी दिया जाता था, लेकिन अब तो आप जिस केस में देखें ज़्यादातर लड़कियों को जो जिनके साथ ये घिनौना कृत्य होता है, उनको मारने की कोशिश की जाती है। आप हैदराबाद में देखिए क्या किया, जला दिया एक डॉक्टर को, या फिर अभी एक आज ही का वाकया जिसमें एक दलित लड़की थी जिसको जो कि मीडिया में यूज़ किया जा रहा है। हालाँकि मेरे हिसाब से किसी भी लड़की का या किसी भी उसका धर्म जात नहीं होता। आप उसका मुँह कुचल के पत्थर से उसको मार दिया गया रेप के बाद। तो इस तरीके की वारदातें दिल दहला देती हैं, लेकिन उनके लिए ये एक अपॉर्च्युनिटी होती है, महज़ एक मौका होता है कि अरे हम अब इस पे राजनीति करें। हमारे लिए एक मौका है, हम अपने लिए कुछ अब बेहतर कर सकते हैं राजनीति करके। तो जब तक ये सोच नहीं बदलेगी, जब तक हम साफ नियत नहीं रखेंगे महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जो ज़रूरी बदलाव है हमारे कानून में, हमारी न्यायिक व्यवस्था में, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। और साथ ही साथ सबसे पहली ज़िम्मेदारी हम सब की है, एक ज़िम्मेदार समाज के नाते, कि हम अपनी ज़िम्मेदारी को निभाएँ, महिलाओं के प्रति अपने व्यवहार को बदलें और जो हमारे बच्चे हैं, उनमें सही संस्कार डालें, जो हमारे देश की संस्कृति है। हम अपने देश की संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि अब जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने भी खुद ही संज्ञान लिया है, पुलिस को नोटिस भी दिया है। क्या लगता है अंबर जैदी, एक सोशल एक्टिविस्ट और आप लंबे समय से महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ती रही हैं, क्या न्याय मिलेगा हाथरस की बेटी को? अब कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। देखिए, अब मुझे समझ में नहीं आता, अन्याय तो क्या ही न्याय मिलेगा। अब इतना एक लड़की के साथ इतना घिनौना कार्य हुआ, उसके बाद उसकी जान चली गई और उसके बाद सिर्फ विक्टिम कुछ जो अक्यूज उनको पकड़ लिया जाता है। आप क्या इंसाफ दिलाएंगे? हमारा सिस्टम इतना स्लो है, दसों साल 20 साल केस चलेगा और उनको शायद बेल भी मिल जाए। तो इस तरीके का जो स्लो सिस्टम है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर देर से इंसाफ मिलता है तो उसको आप इंसाफ नहीं मानेंगे। हमें बदलाव लाने के लिए इतनी बेटियों की जो कुर्बानी गई है, उससे कम से कम हम इतना सबक ले लें कि आगे जो आने वाली हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां हैं, उनके साथ ऐसा कुछ ना हो, या अगर उनके साथ ऐसा कुछ होता है तो कम से कम कड़ी सजा दी जाए और समय रहते दी जाए, जिससे लोगों में कानून का डर बने। और कानून का डर होगा तभी हम इन सारी वारदातों पे कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया अंबर जैदी जी, आपने अपना कीमती समय निकाला और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स ग्रुप पर आपने खुलकर अपनी विचारों को रखा। और जिस तरीके से हाथरस में हुआ है या बलरामपुर हुआ है या तमाम जगह पे हुआ है, उम्मीद करेगी कि जल्दी इन अपराधों पर लगाम लगे और जो सरकारें हैं वो एक ऐसी इच्छा शक्ति लाए कि जिससे कानून का डर अपराधियों में हो। बहुत बहुत धन्यवाद अंबर जैदी जी।